दोस्तों इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक की एक फेमस पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय, जो उनके फेमस पोएटिक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ईयर 1789 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में टोटल 28 लाइन्स हैं जो 7 क्वार्टरन्स में डिवाइडेड हैं। इस पोएम की राइम स्कीम है ABAB। पोएम की थीम है रेशियल इक्वलिटी एंड डिवाइन लव। दोस्तों विलियम ब्लेक के पोएम्स को देखें तो उनकी हर एक पोएम में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हुआ करता था। जिस समय ये पोएम पब्लिश हुई थी उस समय विलियम ब्लेक को पागल समझे जाने लगा था। इनिशियली लोगों ने उनके मैसेजेस को, उनके आइडियाज़ को अप्रूव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे लोगों ने उनको अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना शुरू किया। ये पोएम ऐसे लोगों की सोच पर सैटारिकली हिट करती है जो काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव करते हैं और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके स्किन का कलर फेयर है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं तुलना में उन लोगों के जिनकी स्किन का कलर टैन है वे काले हैं। ये पोएम बताती है कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं और सभी ईश्वर के दिव्य प्रेम के योग्य हैं, चाहे वो गोरे हों या काले हों। ये पोएम एक साउथ अफ्रीकन छोटे निग्रो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है जो अपने माँ के द्वारा सिखाए गए एक लेसन का वर्णन करता है। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में वो काला निग्रो बच्चा बोलता है, माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड। मेरी माँ ने मुझे साउथ अफ्रीका में पैदा किया। साउदर्न वाइल्ड यानी साउथ अफ्रीका। एंड आई एम ब्लैक, इसलिए मैं काला हूँ। बट ओ माई सोल इज़ वाइट, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा सफ़ेद है। वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, बिल्कुल उस वाइट अंग्रेज़ बच्चे की तरह जो एंजल जैसा दिखता है। बट आई एम ब्लैक एज इफ़ बिरीव्ड ऑफ लाइट। बिरीव्ड मीन्स वंचित रखा गया, लेकिन मैं काला हूँ मानो कि मुझे प्रकाश से वंचित रखा गया, इसलिए मैं काला हूँ। फ्रेंड्स, द थर्ड लाइन ऑफ द स्टेंजा इज़ क्वाइट सैटारिकल, लेकिन आज भी मुझे ठीक से याद है। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से। कि मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था जब हम लोग पेड़ के नीचे बैठे थे और अभी दिन गर्म नहीं हुआ था, यानी सूरज अभी नहीं निकला था। सी टुक मी ऑन हर लैप, उसने मुझे अपने गोद में बिठाया, मुझे किस किया और पूरब की ओर इशारा करते हुए यानी उगते सूरज की ओर इशारा करते हुए बिगिन टू से मुझसे कहने लगी, लुक ऑन द राइजिंग सन देयर गॉड डज लिव। माँ ने उस उगते सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ देखो उस उगते हुए सूरज को, वहाँ भगवान रहते हैं। एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट्स एंड मेन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग जॉय इन द नून डे। और वो अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा सब जीवधारियों को देते हैं। फूलों को, पेड़ पौधों को, जंगली जानवरों को, इंसानों को, सब सुबह से शाम तक उसकी दी गई ऊर्जा का, उष्मा का आनंद उठाते हैं, लुफ्त उठाते हैं। यानी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, और हमें भगवान ने धरती पर भेजा है और हमें एक छोटी जगह दी है ताकि हम आराम से रह सकें। यहाँ छोटी जगह को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि निग्रो लोग जो थे साउथ अफ्रीका में एक टाइम पर, जब उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था, उनके फेवर में कोई लॉ नहीं था, उनको दास की तरह ख़रीदा या बेचा जा सकता था और उनको गोरे लोगों की तुलना में प्रिविलेजेस कम ही मिलते थे। तो यहाँ पे हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक छोटी जगह पे थे, उन्हें कम प्रिविलेजेस मिलते थे। दैट वी में लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव। हमें भगवान ने धरती पर भेजा है, हमें छोटी जगह दी है रहने के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि हम गॉड की दी हुई इन लव रेज को टॉलरेट कर सकें, इन्हें अप्रिसिएट करना सीख सकें। यहाँ मदर के कहने का ये मतलब है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उन्हें एज ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए। आगे ब्लैक बॉय बोलता है कि मेरी माँ ने ये सब मुझे बताया था और उन्होंने मुझे आगे बताया था कि एंड दीज ब्लैक बॉडीज़ एंड दिस सन वर्न फेस इज़ बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव। और जहाँ तक इन काले शरीरों का सवाल है और इस सूरज में तपे हुए जले हुए चेहरे का सवाल है, ये तो बस बादल हैं और पेड़ों की छाया के समान हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंटली नोट करने की ज़रूरत है कि माँ बादल को और पेड़ की छाया को, जिसे काला होने के कारण नेगेटिव समझा जा सकता है, लेकिन वो उसे पॉजिटिवली देखती है, क्योंकि पेड़ की छाया लोगों को गर्मी से राहत देती है और बादल जो है, तो बादल रेन लाते हैं जो पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, वाटर बॉडीज़ को ब्लेस करता है। तो माँ यहाँ उन दोनों चीज़ों को पॉजिटिवली रेफर करती है। For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice, saying, come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lamps rejoice. और जब हमारी आत्माओं को, हमारी सोल्स को इन हीट्स को सहने की आदत हो जाएगी, उस वक्त
गॉड हमें हमारे सोल्स को अपने पास बुला लेंगे। उस वक्त हमारी आत्माओं को हमारे इस काले शरीर की ज़रूरत नहीं होगी। गॉड हमारी आत्माओं को इशारे से अपने पास बुला रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि मेरे बच्चों अब उस छाया से बाहर आ जाओ, यानी ब्लैक बॉडी से बाहर आ जाओ, मेरी लव और केयर में, मेरी ब्लेसिंग्स में। गॉड हमें अपने टेंट में यानी हेवन में अपने पास बुला लेंगे, जैसे कि हम लैम्प्स हों, उस लैम्प की तरह जो क्राइस्ट के हाथ में हमेशा खेलता रहता है हैप्पीली। फ्रेंड्स, क्रिश्चियनिटी में लैम्प प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपने जीसस क्राइस्ट के कुछ फ़ोटोज़ में उनके हाथों में एक लैम्प देखा होगा। तो उस बच्चे की माँ बताती है कि उस वक्त हम इस शरीर से आज़ाद हो जाएंगे, हमें इस शरीर की ज़रूरत ही नहीं होगी। Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lamps we joy। ये बातें मेरी माँ ने मुझे बताई और मुझे किस किया, और यही बातें मैं इस अंग्रेज़ के गोरे बच्चे को पास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब ये और मैं, हम दोनों अपने अपने शरीरों से बाहर निकल जाएंगे, यानी मैं अपने ब्लैक बॉडी से, वो अपने फेयर बॉडी से, हम दोनों जब अपने शरीर को बाहर छोड़ के निकल जाएंगे तो हम गॉड के टेंट में यानी उनके हेवन में मिलेंगे और बिल्कुल उन लैम्प की तरह एंजॉय करेंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ पर भगवान के घर में हमारे साथ नहीं होगी, इसलिए हमारे बीच कोई गोरे काले का भेदभाव भी नहीं होगा। इन द फाइनल स्टेंजा वो लड़का बोलता है, I'll shade him from the heat till he can bear to lean enjoy upon our father's knee। वो लड़का बोलता है कि जब हम लोग आफ्टर लाइफ गॉड्स के घर में होंगे, हेवन में होंगे, तो मैं उस लड़की को शेड ऑफ़र करूँगा उन लव रेज को, भगवान की लव रेज को टॉलरेट करने के लिए, जब तक कि वो उनको सहना ना सीख जाए। मुझे सहना आता होगा उस समय, क्योंकि पृथ्वी पर मुझे आदत थी, उस वाइट बॉय को उन लव रेज को सहने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं तब तक उसको शेड ऑफ़र करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, जब तक कि वो खुद ना सीख जाए उन लव रेज को टॉलरेट करना। और तब हम गॉड के नीज़ पर यानी गॉड के कदमों में हम झुकेंगे, उनके साथ खेलेंगे। And then I'll stand and stroke his silver hair and be like him and he will then love me। और तब मैं खड़ा होऊंगा और उस वाइट बॉय के सिल्वर हेयर के साथ खेलूँगा, मैं उसे सहलाऊँगा, स्ट्रोक करूँगा और उसके जैसा हो जाऊँगा। एंड देन वो वाइट बॉय मुझे प्रेम करेगा, क्योंकि हमारी उस समय मटेरियल आइडेंटिटी नहीं होगी, ये गोरे काले का भेद नहीं होगा। सीधे सीधे कहें तो गॉड के पास, गॉड के घर में, गॉड की नज़रों में सब बराबर हैं, कोई गोरा काला नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो यहाँ इस फाइनल स्टेंजा में जो ब्लैक बॉय है वो बताता है कि अर्थ पर जो वाइट्स का एटीट्यूड था ब्लैक्स के प्रति, उसके कारण उसे उस वाइट बॉय का प्रेम नहीं मिलता, उसकी कंपनी नहीं मिलती। लेकिन जब हेवन में दोनों की बॉडीज़ नहीं होंगी तो उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा गोरे काले का, और तब वो उस वाइट बॉय के लव को पा सकेगा। सो द पोएम टॉक्स अबाउट द इक्वल राइट्स ऑफ पीपल एंड गॉड्स लव इज़ इक्वल टू वन एंड ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड। द पोएम ऑल्सो टॉक्स अबाउट जो हमारा वर्ल्ड है वो डार्क स्किन वालों को कैसे देखता है। द पोएम बिगिन विद अ कंपैरिजन बिटवीन द ब्लैक अफ्रीकन बॉय एंड वाइट इंग्लिश बॉय। हालांकि उसकी स्किन का कलर डार्क है, लेकिन उसकी सोल उतनी ही प्योर है जितनी कि एक इंग्लिश वाइट बच्चे की। सो इक्वालिटी, रेसिज्म, गॉड्स लव, ऑल दीज आर मेजर थीम्स ऑफ द पोएम। दोस्तों, आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।